अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा बिना किसी कार्य के ही फर्जी ढंग से मनरेगा का भुगतान कराए जाने व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को अपात्रों को देने के मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं आपको बता दें, जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सठिया ब्लॉक के सोनपारा गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में ग्राम प्रधान धन उगाही के लिए अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया है, जबकि गरीब तबके के लोगों को आवास नहीं मिला है। वहीं मनरेगा का कार्य कराए बिना ही ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से भुगतान करवा लिया। उन्होंने मांग किया है कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी टीम गांव में जानने के लिए पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने कुछ अलग ही बताया। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि चुनावी रंजिश को लेकर विपक्षी ग्राम प्रधान के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव के विकास का कार्य करा रहे हैं और उनके द्वारा मनरेगा का भी कार्य कराया जा रहा है। कहीं पर मशीनों के द्वारा काम नहीं कराया गया है। वहीं 5 लोगों को आवास भी मिला है। खुद लोगों को जिनको आवास नहीं मिला है उनको ही लेकर विपक्षी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनिए। प्रसाद, अच्छा, आपके गांव के जो प्रधान जी के बारे में क्या कहना है आपका? हमारे गांव के प्रधान जी जब तक हैं, समझ जाइए कि एक तरह से गांव का सौभाग्य है। दूसरा प्रधान कभी आएगा तो कभी गांव का विकास नहीं होगा। मैं जाना हूं ना, पहले हुआ 15 साल महेंद्र प्रधान थे अगला प्रधान, लेकिन इतना गलत काम किए हैं कि उसी गलत काम पर उनको हटाया गया। और आपसे बता दे रहा हूँ, जो वर्तमान प्रधान के ऊपर विविध आरोप लग रहे हैं तमाम वर्तमान प्रधान पे लग रहा है, तो वही तो बता रहे हैं कि जो जितेंद्र पाठक है वो प्रधानी लड़े, हार गए बेचारे, तो मेंबर बन गए। और वही जो है अपना मिला करके ऐसा कमेटी मेंबर का बनाए हैं कि उन्हीं लोगों को ले लेकर दौड़ करके इनका विरोध करते हैं। लेकिन गांव में इतना सज्जन प्रधान, इतना बढ़िया प्रधान, इतना संत महात्मा प्रधान, देखिए अभी तक ये घर नहीं बनवाया। अगर 2 नंबर का कमाया होता तो कम से कम इस प्रधान के घर तो होता। एक आपसे बता दे रहा हूँ कि समझ जाइए कि महात्मा है हमारे गांव के लिए। जब तक हैं तब तक हमारे गांव का विकास हो रहा है। अगर इनको हटाए हमारी जनता तो समझिए आप गांव का सब बेड़ा पार हो जाए। परिचय करना आपका है? हमारा नाम श्यामोद मौर्य, ग्राम प्रधान सोनपार। अच्छा, आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप मनरेगा में अपात्र को और आवास जो दिया जा रहा है उसमें अपात्र को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और आवास तो मतलब वहाँ ब्लॉक से आते हैं, चेक करके आवास जो है देते हैं। हम उसमें जो है हमारा कोई उसमें ये भी नहीं है कि कोई भूमिका नहीं है आवास देने में। वो आरोप लगाया जा रहा है प्रधान पैसा लेकर है और हम पैसा लेते नहीं, बल्कि जो है जिसके पास जो उसमें आरोप लगाए हैं लगवा दिए हैं, उनका आवास खुद जो गरीब था जो है और पीने वाला था, वो सभी लोग मिलकर कहे अर्जन बस्ती से कि मतलब इसका आवास आप अगर जो है नहीं बनवाएंगे तो दारू पी करके खत्म कर देगा पैसा। तो बल्कि वो बुढ़वा खुद जो है कहा कि मतलब प्रधान जी ऐसा की बनवा, अपना खुद हम टेट से जो है पैसा लगा करके जो है उसका आवास बनवाए। मनरेगा में लोग कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया लेते, पूरा पैसे ले 5,000 रुपया लेते फिर बाकी पैसा। अरे गलत बात है। मनरेगा में हम जो है बल्कि जो मजदूर काम करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको मजदूरी अपने टेट से देते हैं, फिर जो है पैसा भेजते हैं वो भी रख लेते हैं, नहीं कि हमारा पैसा वापस कर दें। उनका कहना है कि समिति से पूछे कोई काम नहीं करते, सब काम अपने मनमानी तरीके से करते हैं। समिति गठित हुई, सब काम लिखा गया, धीरे धीरे उस काम को करवा रहे हैं। जैसे आ रहा तैसे काम करवा रहे हैं। स्कूल का काम है, नाली का काम है, और जो है मतलब कुछ जो है RCC वगैरह हुआ उसको जो है करवाए हैं। स्कूल का काम अधिकतम जो है, क्योंकि बच्चे हैं पढ़ते हैं हमारे गाँव में, स्कूल को हम मतलब जो है मंदिर समझते हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि ऐसे आरोप जो आप पे लग रहे हैं, क्या मान रहे हैं आप? कौन ऐसा लगवा रहा है या कुछ साजिश है? ये प्रधानी का रंजिश है। प्रधानी वो लोग लड़े, लेकिन जो है वो लोग पैसे से और दबंगई से लड़ना चाहे। हम जो है अपने कर्तव्य पर जो है चुनाव लड़े, अगली बार भी लड़े। हम यही के जनता से यही कहे कि देखिए हमको अगर आपकी जरूरत है तो आप जो है हमारी जरूरत समझ रहे हैं तो प्रधान बना दीजिए, नहीं जरूरत समझ रहे हैं तो मत बनाइएगा। पहली बार में दूसरी बार नहीं, दूसरी बार है हम प्रधान। और वो भी मतलब जो है ये नहीं कि हम पैसे से चुनाव लड़े, नहीं, बिना पैसे का चुनाव लड़े हैं। और जो है अपने मेहनत काम के बदौलत जो है जो विकास हुआ है, गांव का विकास देख करके जो है जनता ने हमको चुना है। ग्राम सभा की आपकी आबादी कितनी है? आबादी 2011 में 2300 आबादी जो थी। इस समय तो बढ़ गई है, लेकिन 2011 के गणना में 2300 आबादी थी। कितने मतों से आप विजयी हुए थे?
हम तो इस बार, अगली बार तो हुए थे 114 वोटों से, इस बार सिर्फ 14 वोटों से हुए। लेकिन 5 लोग जो है मिल करके हराने के लिए लड़े कि मतलब जो है यहाँ से हम वोट काटेंगे, वहाँ से हम वोट काटेंगे, ऐसे करके हरा दिया जाएगा। लेकिन वो लोग हरा नहीं पाए। जब हार गए तो बाद में मेंबर बन गए। फिर जब चुनाव हारने के बाद सोचे कि अब जो प्रधानी हार गए तो हम लोग मेंबर जो है बन करके, और जो है वो लोग ये नहीं समझ पाए ये जनता का जो है मतलब पंचायत है, ये नहीं कि विधायक की तरह कि विधायक जो है बन करके तो हम जो है चुन देंगे मुख्यमंत्री। मतलब आपके कहने का मतलब आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है केवल चुनावी रंजिश है? चुनावी रंजिश है। और जो है हमारे गांव में जो है ऐसी बात नहीं, हम विकास के लिए रात दिन जो है तत्पर रहते हैं। हाँ, इतना है कि हम जनता को मतलब दारू नहीं देते हैं, हम जनता को बचाते हैं दारू, क्योंकि हम गांव के प्रधान बने हैं। तो गांव के प्रधान हम जो है थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, संत आदमी हैं। हम न जो है मतलब दारू का काम करते हैं, न जो सबको अच्छी राय बताते हैं कि मतलब जो कोई दारू न पिए, बल्कि जो जिसके पास जो है खाने के लिए अगर नहीं है तो हम जो है उसके लिए जो तत्पर रहते हैं कि भूखा न रहे हमारे गांव में। अब तक हमारे पास जो है दूसरी प्रधानी, लेकिन अब तक हमारे पास जो है मकान रहने के लिए नहीं हो पाया।